हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल के टारगेट में मैथ के लिए है परसेंटेज, रीजनिंग के लिए है कोडिंग डिकोडिंग और साइंस के लिए बायोलॉजी, जीएस के लिए इकोनॉमी है, स्टैटिक के लिए सेंसस है और करंट अफेयर में मार्च का करंट अफेयर है और एक फुल मॉक है। तो चलिए एक एक करके अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। जैसा कि जीएस में मैंने इकोनॉमी दिया है, तो इकोनॉमी का थ्योरी कल ही मेरा कंप्लीट हो गया था। आज मुझे उसका पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करना है और उसकी जगह पे मैं हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, जो कि लूसेंट से पढ़ रही हूँ। तो मैं एंशिएंट हिस्ट्री का पहले एक बार थ्योरी रिवाइज कर लूँगी, उसके बाद फिर उसका पीवाईक्यू करूँगी। तो मैं आज जीएस के लिए हिस्ट्री कर रही हूँ। इकोनॉमी का पीवाईक्यू करना था तो मैंने लूसेंट में पहले हिस्ट्री करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज सबसे पहले मैं जीएस पढ़ रही हूँ, जीएस में मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। कल संडे है, तो कल संडे के दिन हम अपना सारा रिवीजन करेंगे, रिवीजन डे है। तो कल जो भी किसी भी चीज़ की जो प्रिपरेशन कर रहा हो उसको कल के दिन मॉक टेस्ट के लिए निकालना है, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का हो या फिर किसी और एग्ज़ाम का हो। तो कल का दिन पूरा रिवीजन का और मॉक टेस्ट का होगा। जैसा कि हम लोगों ने जनवरी, फरवरी का और मार्च का भी करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है, तो जो भी टॉपिक आपका पूरे वीक में कवर नहीं हो पाया या एक दो टॉपिक छूट गया है, ज़्यादातर तो होता है कि करंट अफेयर ही छूट जाता है कभी कभी, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग जैसे किसी दिन मैथ करते हैं पहले, तो किसी दिन जीएस करते हैं, तो जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन लास्ट के टाइम में करंट अफेयर्स करते टाइम हम लोग ऊब जाते हैं या फिर इतनी कैपेसिटी नहीं बचती या हो नहीं पाता किसी भी वजह से। तो कल का दिन संडे का है और कोशिश करिए कि सारा मॉक टेस्ट दे के फ्री हो जाइए, सारा रिवीजन करके फ्री हो जाइए। तो जो भी करंट अफेयर्स आपका छूटा है, या तो फरवरी का, मार्च का या जनवरी का कोई भी छूटा हो, आप उसको कवर कर लीजिए। या फिर अगर आपका पूरा भी हो गया है तो भी आप एक बार उस पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी अगर आपको जीएस में नहीं रिवाइज करना है तो करंट अफेयर्स तो एक बार रिवाइज ही कर लीजिए, क्योंकि जैसे वो लास्ट के टाइम पे पढ़ने में ये रहता है ना कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि पर डे करंट अफेयर की क्लास करते हैं, या तो वीकली करते हैं या तो मंथली करते हैं। तो अगर हम लोग मंथली कर रहे हैं तो मंथली को बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर 2 बार हम लोगों ने लेक्चर देख लिया, 2-3 बार लेक्चर देख लिया है, तो हम लोग को अब उसका 1-2 बार पीडीएफ भी रिवाइज करना ज़रूरी होता है। नहीं कुछ तो एटलीस्ट संडे के दिन तो रिवाइज कर ही लें। तो कल के दिन हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे मंथली और मॉक टेस्ट देंगे। तो कल के दिन पूरा दिन हम लोग रिवीजन और मॉक टेस्ट पे फोकस करेंगे। हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद बारी आती है मैथ की। तो मैं मैथ के लिए पहले बुक से परसेंटेज का रिवाइज़ कर रही हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किस तरह मैं रिवाइज़ करती हूँ, तो सेम उसी पैटर्न पे मैं आज भी परसेंटेज का रिवीजन कर रही हूँ। जैसा कि परसेंटेज को 3 से 4 दिन हो गए हैं, तो कल तक और परसेंटेज चलेगा। मीन्स कल कहाँ, कल तो संडे है, मंडे को एक दिन और परसेंटेज चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि तब तक परसेंटेज कवर भी हो गया होगा। और इस बीच जिसका भी परसेंटेज कवर नहीं हुआ है या फिर किसी को 2-4 दिन और ज़्यादा लगेंगे, वो कल के दिन मॉक टेस्ट और सारी चीज़ों से टाइम निकाल के, क्योंकि कल रिविज़न का टाइम रहता है, तो सुबह में या तो शाम में आप किसी भी टाइम मॉक टेस्ट दीजिए। और जो टॉपिक आपको, जैसे करंट अफेयर का मैंने अभी बताया, करंट अफेयर का रिवीजन कर लीजिए। अगर मैथ आपका छूट गया है, मैथ में बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, तो कोशिश करिए पूरा दिन कल का मैथ के लिए निकालिए इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के बाद। क्योंकि अगर आप एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें 1 घंटे लगेंगे, और जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका टाइम मैनेज करके, मॉक टेस्ट का टाइम मैनेज करके कोशिश करिए कल सुबह, अगर आपका परसेंटेज का टॉपिक या फिर कोई और टॉपिक छूट रहा है, तो कोशिश करिए कल सुबह जल्दी उठ के सुबह अपना मॉक टेस्ट दे के 9-10 बजे तक फ्री हो जाइए। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं है उसे सुबह 10 बजे से 1 या 2 बजे तक कंप्लीट करिए। उसके बाद फिर ब्रेक लीजिए कुछ टाइम, उसके बाद फिर से आप स्टार्ट कर दीजिए कोई और टॉपिक जो आपका छूट गया हो। और रात में, मतलब शाम से रात तक आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करिए। वो भी अगर आपको लेक्चर से सही लग रहा है तो आप लेक्चर देख के उसको कवर करिए। अगर नहीं लेक्चर से सही लग रहा है तो आप पीडीएफ से ही पढ़िए। तो आप इस तरह अपना रिवीजन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देते टाइम या तो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते टाइम हमको 1, 2 या फिर 3 टॉपिक, 4 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से अक्सर ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एक तो है कल्चर का क्वेश्चन कि रेशम कीट पालन को कौन सा कल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर किस चीज़
के पालन को कहा जाता है, वर्मी कल्चर या फिर हार्टिकल्चर क्या होता है, इस तरह का टॉपिक कई बार देखने को मिलता है। और एक विटामिन से लेके क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, फिर विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है, इस तरह विटामिन से क्वेश्चन मिलते हैं। और एक टॉपिक है अम्ल से, एसिड से क्वेश्चन मिलते हैं कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये 3-4 टॉपिक 5 टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा 1-2 क्वेश्चन तो पक्का ही मिल जाते हैं देखने के लिए। तो ये सारे टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। छोटा छोटा टॉपिक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट लगता है एक टॉपिक को कंप्लीट करने में या कवर करने में। तो ये टॉपिक और जो भी आप अपने मॉक टेस्ट का एनालाइज करिए कि लगातार आप एक हफ्ते में अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं, मतलब ऐसा कौन सा टॉपिक है जो बार बार आ रहा है, और उस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिए। जैसे बैंकिंग से कोई क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि बैंक में नाबार्ड की स्थापना कब हुई, सिडबी की स्थापना कब हुई, और ऐसे करके जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस टाइम इकोनॉमी चल रहा है तो मॉक टेस्ट या कोई भी प्रैक्टिस सेट हो जहाँ पे इकोनॉमी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप ऐसा इकोनॉमी पढ़िए कि वो सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगे। और जितना मतलब क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, जितना क्वेश्चन इकोनॉमी के मिल रहे हैं, आप उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करिए। जैसे अगर हमारा ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया तो ज्योग्राफी में जितने भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन हो जो हमसे ना बने। कोशिश करिए कि सारे के सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के हमसे बनने चाहिए, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उस टॉपिक को नोट कर लीजिए और फिर नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके तब मॉक टेस्ट देने बैठिए। मैंने मॉक टेस्ट दिया था तो मॉक टेस्ट में आयोग और समिति से लेके क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं कि मतलब 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं आयोग और समिति से लेके। तो आज मैंने आयोग और समिति को पूरा एक A4 पेपर पे लिखा है, जितना कम से कम 50 से 55 होंगे, तो मैंने उस A4 पेपर पे लिख के उसको अच्छे से रिवाइज़ किया है। यही कोशिश हम लोग को हमेशा करनी है हर टॉपिक के लिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई भी जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो। हर चीज़ में हमको यही अप्रोच रखना है कि जैसे कोई टॉपिक हमसे नहीं बना तो हमको उसको तुरंत नोट करके वो टॉपिक पूरा अच्छे से रिवाइज़ करना है। भले ही हम लोग जो भी टारगेट लेते हैं उसको कंप्लीट करते हैं या फिर जो उसके साथ साथ हमें ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते रहना पड़ेगा कि जैसे छोटा छोटा टॉपिक, चाहे वो कल्चर हो या फिर कोई और भी टॉपिक, चाहे मैथ का कोई टॉपिक हो, नंबर सिस्टम से लेके या फिर प्रॉफिट लॉस, कुछ भी टॉपिक हो, हमको ऐसे छोटा छोटा टॉपिक लेके उसको कंप्लीट करते रहना है। तो आप इस तरह अपना टारगेट भी कंप्लीट करिए और उसके साथ साथ जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका जो वीक पॉइंट है उसको भी कवर करते चलिए। चाहे टारगेट में थोड़ा 1-2 चीज़ और प्लस हो जाए तो चलेगा, टाइम मैनेज करिए। और जब तक टारगेट कंप्लीट ना हो तब तक उठिए ही मत। मीन्स जब तक मतलब जितना आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं उस हिसाब से आप टाइम मैनेज करिए और उतना ही टारगेट लीजिए जितना आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, कि जितना आप कंप्लीट कर पा रहे हैं बस उतना ही लीजिए। ये नहीं कि बहुत सारा टारगेट ले लिया और वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, फिर दूसरे दिन अलग ही प्रेशर है कि कल का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर एक नया टारगेट बना रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जिस दिन की आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया आज, तो कल सुबह में जल्दी उठ के जो जो टॉपिक नहीं कंप्लीट है उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद फिर एक नया दिन और एक नया टारगेट स्टार्ट करिए। इस तरह आप कर सकते हैं। मैथ को कवर करने के बाद मैंने रीजनिंग के लिए क्विक रिवीजन बैच से रीजनिंग की प्रैक्टिस की और उसके साथ ही एक SSC GD का मॉक टेस्ट भी दिया था। तो रीजनिंग मेरा वैसे वहाँ से कवर हो जा रहा है। उसके बाद फिर मैंने इकोनॉमिक का बैंकिंग चैप्टर, जो बैंकिंग वाला चैप्टर है जहाँ पे पूरा स्थापना और बैंक का वो सारा दिया है, उसको मैंने एक बार फिर से रिवाइज़ किया क्योंकि उसका जो स्थापना दिवस है कुछ मैं भूल रही थी, तो मैं उसको फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ अभी। बहुत लोग करंट अफेयर के लिए बोल रहे थे कि करंट अफेयर कौन से सर से पढ़ें। तो करंट अफेयर आप हो सके अगर आपके पास बहुत टाइम बच रहा है इन सारी चीज़ों से तो आप हो सके तो वीकली कर लीजिए, और अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आप मंथली करिए करंट अफेयर। मंथली भी बहुत सही रहता है उसमें, लेकिन उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा कि 2-2 3-3 बार हो जाए एक मंथ का। तो आप कुमार गौरव सर से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं और एक सोनवीर सर से करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। वो एक सोनवीर सर एक टॉपिक का भी, जैसे मुद्रा और राजधानी का, ये सारी चीज़ का ऐसे ट्रिक भी बना के बताते हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत छोटी छोटी क्लास टॉपिक वाइज जो करवा रहे हैं सर, वो देखिए, वो बहुत सही रहता है।
और वहाँ से चीज़ें याद भी हो जाती हैं। अगर आपको इस चीज़ का पीडीएफ चाहिए तो आप उनके टेलीग्राम चैनल पे जाके करंट अफेयर का पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर आपको इससे भी शॉर्ट में कुछ करना है तो कुमार गौरव सर की एक 8 साढ़े 8 या 9 घंटे की क्लास है। आप उसको कम से कम 4 या 5 बार या जितना आपसे हो सके उसको देख के एक दो बार देखिए और 3-4 बार उसका पीडीएफ रिवाइज़ कर लीजिए। तो ये भी कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। वरना अगर आपके पास टाइम है तो फिर अच्छे से कवर करिए, वीकली कवर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पर डे भी कवर कर रहे हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो वीकली या मंथली इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह रहा आज का मेरा ये स्टडी रूटीन। इस तरह मैंने आज अपना टारगेट कंप्लीट किया और साथ ही साथ आपको छोटा छोटा प्रो टिप भी दे रही हूँ कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे के अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को और इन्हेंस कर सकते हैं और फिनिशिंग दे सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इसको एक बार फॉलो करेंगे और एक बार ये छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दे के जब मॉक टेस्ट लगाएंगे फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक नंबर, दो क्वेश्चन कितने अच्छे से बन जा रहे हैं, फिर कितना सोचना नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों के लिए। और अगर ये प्रो टिप आपको अच्छा लग रहा है, छोटी छोटी चीज़ें आपको सही लग रही हैं तो आप इसको ज़रूर फॉलो करिए। और अगर आपके पास इससे अच्छा कोई सजेशन है अपनी स्टडी को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको भी अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।